ध्यानमूलं गुरुर्मुरति पूजामूलं गुरुः पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुः कृपा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय घुटर बाबू के निवास स्थान पर हो रहा है। अभी हम आप अपराह्न कालीन सत्संग में उपस्थित हैं। कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कारण होता है। यहाँ भी जो सत्संग हो रहा है इसके भी पीछे कारण है। उनके सुपुत्र का स्वयंवर होने वाला है, इसी उपलक्ष्य में यह सत्संग हो रहा है। हम आप श्रवण कर रहे थे श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से पाठ किया गया। अयोध्या कांड उसको कहते हैं कि अयोध्या में जो घटना घटी, जो कांड हुआ, उसको अयोध्या कांड कहते हैं। अयोध्या में क्या कांड होता है, कौन सी घटना घटी। हर एक व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापा आता है। जवानी सदा नहीं रहती है और बुढ़ापा कैसे प्रवेश करता है हम आप कभी विचार नहीं करते हैं कि बुढ़ापा आना चाहिए, लेकिन बिना सोचे हुए भी बुढ़ापा अपने आप आ जाता है। बिना बुलाए मेहमान है। बहुत सारे मेहमान को हम निमंत्रण देते हैं तभी वे मेहमान आता है, लेकिन बुढ़ापा बिना बुलाए मेहमान है। नहीं चाहते हुए भी कोई व्यक्ति ऐसा संसार में नहीं है जो चाहता है कि हम बूढ़े हो जाएं। सब सोचते हैं कि हम ऐसे ही जवान रहें। बच्चा जो छोटा होता है तो बच्चे के मन में होता है कि हम जल्दी जवान हो जाएं। जवान होने की इच्छा एक बच्चे के अंदर में होती है और जवान कभी भी नहीं सोचता है कि हमारा बुढ़ापा आ जाए, लेकिन बुढ़ापा आ जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं कि बुढ़ापा आने के बाद भी अपने को सोचते हैं कि हम बूढ़े नहीं हैं, हम जवान हैं। वे भरसक प्रयास करते रहते हैं, भरसक कोशिश करते रहते हैं कि लोग हमको जवान समझे, बूढ़े नहीं हैं। लेकिन अगर हम दर्पण के पास जाते हैं तो दर्पण झूठ नहीं बोलता है। दर्पण सदा सत्य बोलता है। ऐसे ही दर्पण के पास महाराज दशरथ भी गए और महाराज दशरथ भी अपने परछाई को, अपने चेहरे को दर्पण में देखते हैं।
दर्पण में दिखाई पड़ता है कि कान के पास पका हुआ बाल मानो संकेत कर रहा है कि अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, अब क्यों नहीं राम को राजगद्दी दे देते हो और तुम ईश्वर का भजन करते हो। सबके मन में यह विचार नहीं आती है। लोग बचपन तो चला जाता है, जवानी भी चली जाती है, लेकिन बुढ़ापे में भी भगवान की भक्ति करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि हम आप ममता ग्रस्त हैं। इतना मोह ममता के दलदल में पड़े हुए रहते हैं, कभी भी वह दलदल से निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। हाथी जब दलदल में फंस जाता है तो उसको निकालने के लिए कोई आप बाहर से कुछ भी प्रयास करेंगे, कितना हो कोशिश करेंगे, लेकिन वह नहीं निकल पाता है। लेकिन जब नगाड़ा का चोट मारते हैं तब हाथी के अंदर एक जोश पैदा होता है। कोई भी हाथी फंस जाता है तो नगाड़ा का चोट मारते हैं, उनके अंदर में एक जोश पैदा होता है और वह दलदल को चीरते हुए बाहर निकल जाता है। ऐसे ही हम आप भी मोह के दलदल में, ममता के दलदल में इस तरह से फंस जाते हैं कि निकलने की इच्छा ही नहीं होती है। लेकिन कोई कोई महापुरुष होते हैं जो संतवाणी का चोट देते हैं। जो महापुरुष अपने वाणी का चोट देते हैं, यही है नगाड़ा का चोट। तब कोई ऐसे होते हैं जिनके अंदर हिम्मत आ जाता है, यह मोह और ममता के दलदल से हम बाहर निकल सकते हैं, और उनके अंदर हिम्मत आती है और वे साधना करते हैं तो मोह के दलदल से निकल जाते हैं। ऐसे ही महाराज दशरथ भी देखते हैं कि कान के पास पका हुआ बाल संकेत कर रहा है कि बुढ़ापा आ गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ममता तू ना गई मेरे मन ते, ममता तू ना गई मेरे मन ते, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन की। कहते हैं जो हमारे जन्म के साथी थे, अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है तो बाल भी उनके साथ ही आता है, बाल भी उनके सिर पर उगा हुआ रहता है। भले ही मुंह में दांत नहीं होता है, लेकिन आश्चर्य कीजिएगा कि जो दांत बाद में आता है वह पहले विदा हो जाती है, वह पहले टूट जाता है, लेकिन बाल बाद में भी रहता है। लेकिन हाँ, यह पीला पड़ जाता है, सफेद हो जाता है। ये सफेद क्यों होता है? ऐसे तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके अंदर रोग होने के कारण बाल सफेद होता है, लेकिन उम्र आने पर लगभग सबका प्रायः सफेद हो जाता है। तो ये सफेद बाल क्या संकेत करता है? बुढ़ापा का संकेत करता है। एक सेठ जी और एक सेठ जी को यमराज से मित्रता हो जाती है। सेठ जी कहते हैं कि आप मेरे मित्र हैं, इसलिए पहले हमको सूचना दे दीजिएगा कि कब आ रहे हैं। आने से पहले आप हमको चिट्ठी भेज दीजिएगा कि हम आ रहे हैं, तो हम सचेत हो जाएंगे, मतलब भगवान की भक्ति करेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे, ईश्वर के भजन में, याद में हमारा शरीर छूटेगा तो अच्छी गति होगी। इसलिए आप इतना जरूर कोशिश कीजिएगा कि जब आने लगे तो हमको जरूर चिट्ठी भेज दीजिएगा। यमराज कहते हैं अवश्य। अरे जो मेरे मित्र नहीं है, मैं उनके पास भी चिट्ठी भेजता हूँ, लेकिन तुम तो मेरे मित्र हो, तो तुम्हारे पास कैसे नहीं भेजेंगे? अवश्य भेजूंगा, कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद उनके शरीर का जो चमड़ा था वो भुगचने लगा। एक चिट्ठी, कुछ दिनों के बाद उसका धौना टेढ़ा हो गया, लब करके चलने लगी। दूसरा चिट्ठी,
फिर कुछ दिनों के बाद बाल सफेद हो जाता है, तीसरा चिट्ठी। फिर कुछ दिनों के बाद दांत टूट जाता है, आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, और अंत में यमराज अपने दलबल के साथ आ गए। बोलिए श्री सद्गुरु। पूरे दलबल के साथ आ जाते हैं, चलो मित्र अब तुम्हारा टिकट कट गया। बोले कि वाह मित्र, तुम भी कमाल करते हो, तुमने कहा कि चिट्ठी भेजेंगे, लेकिन हमारे पास एक भी चिट्ठी नहीं भेजा, और अचानक ही पूरे दलबल के साथ बस चलो, हो गया समय, ये कैसी बात हुई? बोले कि मित्र, तुम्हारे पास हम कई चिट्ठी भेजे, पर तुम समझ नहीं पाया, तुम्हारे अंदर में समझ नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? मित्र, तुम्हारा जब बाल ये चमड़ा जब घोकचने लगा, ढीला पड़ गया, पहला चिट्ठी मैंने भेजा। दूसरा चिट्ठी जब बाल सफेद हो गया, ये दूसरा चिट्ठी था। तीसरा चिट्ठी जब मुंह के दांत तुम्हारा टूट गया, ये तीसरा चिट्ठी। आंख से दिखाई नहीं पड़ा, धौना लिप गया। अरे कितना चिट्ठी भेजें, हम तो चिट्ठी पर चिट्ठी भेजें, लेकिन तुम समझ नहीं पाया, तो मेरा क्या दोष है? अब चलो, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब बेटा को देखना है कि बेटी को देखना है कि इसका शादी करना, उसका शादी करना, चलो अब तुम्हारे पास समय नहीं, एक पल का भी समय नहीं देंगे, जब वह अंतिम बेला आ जाएगा। इसलिए राजा दशरथ देखते हैं कि कान के पास सफेद बाल है, मानो बुढ़ापा संकेत कर रहा है। अब हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान का ध्यान करें। इसका नाम है वैराग्य। मन में जो वैराग्य होता है, तब परमात्मा भक्ति करने की इच्छा जगती है। कभी कभी हम लोगों को श्मशान वैराग होता है। श्मशान वैराग कब होता है? जब जाते हैं किसी को जलाने के लिए, की करवे फलना चिगले ना हमरो जाए पड़ता, तो वहां पर बड़ा बढ़िया वैराग वाली बात बोलते हैं, हाँ हाँ फलना देखते अखनी जय बुलाने रहे, देखा अचानक चल गए, सब बाल बच्चा सब कन रहा है, लेकिन सबके छोड़ के चल गए। एक ना हमरो यहने हाल है, हम जेबे। और उसके बाद जब जला करके आते हैं तो तुरंत मन बदल जाता है। वो करने भले अखनी हमर थोड़े है, अखनी हमर बहुत उम्र बाकी है, हमें अखनी बहुत दिन तक जीवे। वो अपवाद रूप में चल गए, हमें तो अखनी, मतलब हम उसको अपवाद समझते हैं। हम ये कभी भी नहीं सोच पाते हैं कि हमारा भी यही हाल होगा। ये श्मशान वैराग्य है, मरकट वैराग्य होता है। ये सारी वैराग्य जो है क्षणभंगुर है, ठहरता नहीं है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं गुरु महाराज जी के अंदर वैराग्य हुआ। कब हुआ? जब गुरु महाराज जी पढ़ाई करते थे तब। जिनके अंदर में जैसा संस्कार होता है वह उतना ही पहले चेत जाता है और परमात्मा की भक्ति में संलग्न हो जाता है। गुरु महाराज जी पढ़ाई कर रहे थे, तभी से उनके अंदर वैराग्य हो गया। और एक गुरु महाराज जी अंग्रेजी पुस्तिका में पढ़े थे, ऑल मेन मस्ट डाई, सभी मनुष्य अवश्य मरेंगे। गुरु महाराज बोले कि जिस तरह से कोई हाथी है और उसको अंकुश के द्वारा, अंकुश जैसे भोंका जाता है तो वह हाथी सचेत हो जाता है, वैसे ही मुझे अंकुश का मार लगा कि ऑल मेन मस्ट डाई, अर्थात सभी मनुष्य अवश्य मरेंगे। ये बात मेरे लिए बहुत अंकुश का काम किया और तभी से मैं सोचने लगा, मन में विचार करने लगा कि आखिर सार क्या है, असार क्या है, चेतन क्या है और अचेतन क्या है, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, माया क्या है। इन सारी बातों का गुरु महाराज रिसर्च करने लगे। और अंत में कभी कभी वैराग्य होता था जब चले जाते थे एकांत में कि आज घर छोड़ करके निकल जाऊंगा। और जैसे जाते थे एकांत में कुछ देर सोचते थे तो झूलनदाय का याद आ जाता था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। एक झूलनदाय बैठा थे प्रगट में, झूलनदाय एक बैठा थे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। गुरु महाराज जब जब उनके अंदर वैराग्य होता था
क्योंकि झूलनदाय मां के समान पाले पोसे थे। 4 ही वर्ष में गुरु महाराज जी के माता जी चले गए थे। उस समय में गुरु महाराज जी छोटे अवस्था में थे। अब झूलनदाय ही सारा लार प्यार जो मां का होता है, सब लार प्यार झूलनदाय अपने भाई के ऊपर उड़ेल दिए। इसलिए बड़ा उनके बिना सोचते थे, विचार करते थे कि घर से निकल जाएंगे। आज झूलनदाय शायद रोते रोते प्राण त्याग देगी, मेरे बिना कैसे रह पाएगी। निकलते थे, शाम के समय फिर लौट आते थे। यही उनके अंदर में वैराग होता था। फिर राग होने के कारण फिर घर लौट आते थे। लेकिन जब पढ़ाई में जिस दिन वे अंग्रेजी की एक प्रश्न पत्र आया था कि ईश्वर के ऊपर लेख लिखें, इस पर उन्होंने लिखना प्रारंभ किया कि हम आप अपने जीवन मंदिर को 2 ईंटों के द्वारा इसका निर्माण करते हैं। सुकर्म रूपी ईंट या कुकर्म रूपी ईंट। सुकर्म रूपी ईंट से जो मकान की तैयारी करते हैं उनके जीवन में सुख शांति मिलती है, और कुकर्म रूपी ईंट द्वारा जो यह जीवन को निर्माण करते उनके जीवन में दुख ही दुख आता है। इन सारी बातों की गुरु महाराज जी व्याख्या करते करते गुरु महाराज जी के अंदर में इतना वैराग खोलने लगा। अंतिम नीचे पंक्ति में लिख देते हैं, देह धरे करे यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मतलब देह धारण करने का, मनुष्य शरीर पाने का सबसे यही परम फल है कि परमात्मा की भक्ति करते हुए यह शरीर संसार से ऊपर उठ जाए, ये शरीर का परित्याग कर दें। इससे बड़ा और कोई फल नहीं है। ये अंतिम पंक्ति लिख दिए और गुरु महाराज निकल गए। और निकल गए तो निकल ही गए, फिर दोबारा लौट करके नहीं आए। ये है वैराग्य, अस्थाई वैराग्य। रामानंद स्वामी के समय में एक बड़े विलासी राजा थे, बलक बुखारे के सुल्तान, बड़े विलासी थे। और कोई भी महात्मा उनके यहाँ जाता था, उनको वे एक प्रश्न करते थे, क्यों साधु हो गया, साधु क्यों बन गया। तो सही उत्तर नहीं देने के कारण सबको वे जेल में बंद कर देते थे और सबसे चक्की चलवाते थे। आटा उस समय मिल नहीं था, तो राजा को आटा चाहिए तो सब महात्मे से आटा चक्की चलवाते थे, जाता चलवाते थे। धीरे धीरे रामानंद स्वामी के कानों तक यह बात जाती है और रामानंद स्वामी अपने शिष्यों में से सबसे पूछते हैं कि है कोई बलक बुखारे राजा को कोई उपदेश कर सकता है, सही रास्ता पर ला सकता है। लेकिन मुसलमानी देश होने के कारण रविदास भी थे, पीपादास भी थे और बड़े बड़े अच्छे अच्छे शिष्य थे रामानंद स्वामी के, लेकिन कोई ये बीड़ा नहीं उठाए कबीर साहब को छोड़ करके। कबीर साहब कहते गुरुदेव मैं जा सकता हूँ और वह विलासी राजा को ठीक भी कर सकता हूँ, रास्ते पर भी ला सकता हूँ। रामानंद स्वामी कहते ठीक है जाओ। कबीर साहब आए फकीरी वेश में। कबीर साहब उनके गेट के आगे में, दरवाजे के आगे में घूमने लगे। सिपाही देखता है उसको भी पकड़ करके लाता है और सामने में सुल्तान के सामने में लाए और सुल्तान पूछते हैं कि क्यों साधु बन गया, फकीर क्यों बन गया। कबीर साहब कहते मौत के डर से, मौत के डर से साधु बन गया है। तो उसका जो मंत्री था बगल में वो ठहाका मार करके हंसता कौन नहीं जानता है मौत को, मौत को कौन नहीं जानता है। कहता है फकीर बहाना बनाता है, इसको भी जेल में बंद करो। मौत को कौन नहीं जानता है।
सुल्तान के कान के पास गए कबीर साहब, बोले कि एक बात मैं आपसे कहता हूं, आपका जो वजीर, आपका जो मंत्री हंसा ठहाका मार करके कि मौत को कौन नहीं जानता है, मैं हकीकत में इसको मौत का सही जानकारी देना चाहता हूं कि मौत क्या चीज है। ये ऊपर से ठहाका मारता, अभी मौत को नहीं जानता है। मौत को जानने के बाद मन कैसा होता है इनको पता नहीं, अभी ये ठहाका मारकर कैसा, मौत को प्रत्यक्ष नहीं देखा है, ऐसे ही ये मजाक बना दिया। मैं इसको प्रत्यक्ष दिखाना चाहता हूं, लेकिन आप मेरे कथनानुसार घोषणा कर दीजिए, आज के 7वें दिन वजीर आजम को फांसी की सजा दी जाएगी। फांसी की सजा दीजिएगा नहीं, लेकिन मैं इसको प्रत्यक्ष दिखाना चाहता हूं। आप एक बार यह काम कीजिए, आप हमको जेल में बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं है, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। जो सब साधु को बंद किए हमको बंद कर दीजिए, लेकिन आप इतना जरूर अनाउंस कर दीजिए। तो वे ऐलान करते भरी सभा में कि आज के 7वें दिन वजीर आजम को फांसी की सजा दी जाएगी। इतना जो सुना वजीर आजम, अब काटो तो खून नहीं। अब लगा कि उनके पैर के नीचे से धरती खिसक गई। अब बेचारे बिल्कुल उदास हो गए, जो भी हंस रहे थे कि मौत को कौन नहीं जानता है, अब वो एकदम उदास हो गए, चेहरा एकदम झुर्रियां पड़ने लगी, कुछ अच्छा नहीं लगा। किसी तरह से लड़खड़ाते पैर से अपना घर गए और घर जा करके बच्चे लोग आए, बोले कि पिताजी काहे के लिए इतना उदास है? बोले कि बस बंद करो, अब हमें कुछ नहीं अच्छा लगता है, अब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमें पत्नी अच्छी लगती है, वही पत्नी खूब बढ़िया लगती थी। दूसरे दिन आते थे, हंसते थे, बोलते थे, दो बातचीत करते थे, कितना प्रेम प्यार से रहते थे। आज वही पत्नी फीकी पड़ गई। बाल बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे लोग आते हैं, उनसे कुछ खेलने के लिए, मजाक करने के लिए या कुछ मांगने के लिए, उसको भी डांटते हैं, जाओ हटो, हमको अभी कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके 7 दिन तक बिताए। कबीर साहब को जेल में बंद कर दिए। कबीर साहब गए अंदर में, देखते सब महात्मा लोग चक्की पीस रहे हैं। बोले कि रुक जा, कोई नहीं चक्की चलाना है, सब आदमी इधर आ जाओ। सब आदमी चले आए। अब बस कबीर साहब एक एक छड़ी मारते गए, सब चक्की चलने लगे, बिना पीसे हुए, बिना हथरा पकड़े हुए। हमरा हथरा नहीं बोले, क्या लगे हंसे। बोलिए श्री सदगुरु, हमें कोनो चक्की चलावे से आदत लागल है, हथरा बोले के। आश्रम पर ले लिए हम चक्की, सोचिए अपने से पीस के, हाँ अपने से पीस के भोजन बनेबे करबे खेबे, लेकिन नहीं चल नहीं चल। सत्संगी रहे देते तब न, मन में तो बहुत बात सोचे छे, गुरु महाराज करे देते तब न। गुरु महाराज कहते तोरा यह काम करने तो करे छे, की करबे। बोलिए श्री सदगुरु। तो वह जैसे ही करछी लगाते थे, सब चक्की चलने लगा। आश्चर्यचकित हो गए राजा कि ये कौन से महात्मा आ गए, ये कैसे महात्मा है। उसके बाद 7वें दिन जब होता है, पूरा दरबार भरा हुआ था, आज वजीर आजम को फांसी की सजा दी जाएगी। सब आए, महात्मा लोग भी आए, कबीर साहब भी आए। और कबीर साहब कहते हैं, देखते हैं एकदम चेहरा लटका हुआ, एकदम उदास चेहरा, मुंह से कोई आवाज, मुंह से भाव नहीं निकल रहा है, पूरा मुंह लटकाए हुए हैं। कहते हैं वजीर आजम क्या बात है, आज के 7वें दिन तुम तो पूरा ठहाका मार करके हंस रहा था, आज कहाँ हंसी चली गई। बोले कि उस दिन मैं ऐसे ही ऊपरे ऊपर कह दिया कि मौत को कौन नहीं जानता है, लेकिन अब हमारे सामने में मौत नृत्य कर रही, नाच कर रही है, मैं इसको प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। अब मेरी मौत हो जाएगी, तब मेरी मौत हो जाएगी, अब हमें फांसी लगाया जाएगा, तब लगाया जाएगा, इसलिए मैं बिल्कुल, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। बोले कि नहीं कोई बात नहीं, तेज घोड़ा है तुम्हारे पास में, थोड़ा घोड़ा पर चढ़ करके घूम फिर आओ, सैर करके आ जाओ, देख लो, हाँ नदी तालाब आदि आदि को, हाँ घूम फिर करके आ जाओ। बोले कि अब मुझे कुछ भी सुहाता नहीं है, मेरे सामने मौत ही मौत नजर आता है। बोले कि देख लिए सुल्तान, आज वजीर आजम को मौत की सही जानकारी हुई। जिनको मौत की सही जानकारी हो जाती है
उनका सारा आनंद खत्म हो जाता है। उनके भीतर में एक परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। ये हंसी, ये खुशी कैसी, ये हंसी कैसी, ये खुशी कैसी, ये क्षणभंगुर है, लेकिन अविनाशी की तरफ हम नहीं जाते हैं। भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे और सत्संग में कुछ महिला मदिरा पी करके आ गई, शराब पी करके आ गई। और जब सत्संग थोड़ा आनंद में आया, भगवान बुद्ध जब पूरा लवलीन होकर के प्रवचन करने लगे, तो प्रवचन सुन सुन करके एकदम नाचने लगी, डांस करने लगी। भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध अपने भवों के रश्मि द्वारा अंधकार कर दिए। जैसे अंधेरा होता है वैसे ही वह भयभीत हो गई, डरने लगी, थर-थर कांपने लगी। और फिर भगवान बुद्ध उनको आमंत्रित करके निकट बुलाते हैं, कहते हैं तुमको मेरे पास आने से पहले ही अपने राग को ठीक कर लेना चाहिए। तुम्हारे अंदर में जो राग है, तुम्हारे अंदर में जो नशा है, वह नशा को पहले दूर करके मेरे पास आना चाहिए। इसलिए अंधकार में पड़े हुए तुम प्रदीप की खोज क्यों नहीं करती हो? तुम अंधकार में पड़े हो। अब आप अंधकार में पड़े हुए हैं और ये अंधकार में जब तक रहेंगे दुख में रहेंगे, यमराज के राज्य में रहेंगे, और कोई भी आपको ये दुख से नहीं छुड़ा सकता है। न माँ, न बाप, न भाई, न बंधु, न कुटुंब, न कबीला, कोई नहीं छुड़ाएगा। छूटिएगा कैसे? यह दुख से कैसे छूटिएगा? जब तक आप अंतर्मार्गी नहीं बनिएगा, ये दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब से हम आप संसार में आए तभी से ये दुख पीछा कर रहा है, तभी से ये दुख में पड़े हुए हैं, कष्ट में पड़े हुए हैं। अब पड़े रहिएगा। दीक्षा ले लिए हैं तो हम दुख से निकल गए? नहीं, अब हो मिलासो तब हो मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। अभी आंख बंद करते अंधकार दिखाई पड़ता है, अब मर जाइएगा तो प्रकाश हो जाएगा। अभी आप दिन रात शोक में हैं, चिंता में हैं, अभी आपके माथे पर ढेर विपत्ति है, मर जाइएगा तो विपत्ति हट जाएगा, आकाश में चले जाएंगे विपत्ति, टेंशन आपका दूर हो जाएगा मरने के बाद। नहीं, कभी यह मत सोचिए कि मरने के बाद हमारा संकट दूर हो जाएगा, गुरु महाराज कृपा कर देंगे। गुरु महाराज कहाँ पर कृपा? ढकिया में रखा हुआ है कहीं पर, उठा करके ले आइए। गुरु महाराज कृपा कहाँ करते हैं? वहां जाइएगा तब न। कृपा के समुद्र हैं, मनुष्य के रूप में हरि हैं, लेकिन वह किधर हैं, कहाँ जाने के बाद हैं, उधर जबे नहीं करेंगे। एकदम हाथ पर हाथ देकर के बैठे रहेंगे, कहेंगे गुरु महाराज हमारा दाल भात तरकारी खिला दा। मनोबोधक खाने से कभी भूख मिटता है क्या? इसलिए महापुरुष कहते हैं, वही सुल्तान। बाद में कबीर साहब ने सोचा कि इसको फकीर बनाना चाहिए, तो कैसे फकीर बनावे? तो कबीर साहब क्या किए? नौड़ी का वेश बना लिए, नौड़ी का वेश बना लिए, और वही सुल्तान के पलंग पर जाकर के एकदम आराम से लेट गए। सुल्तान आग बबूला हो जाता है और कहते हैं सिपाही से इसको 100 कोड़े लगाओ। जैसे उसको वह नौड़ी को मारते थे कोड़े, वैसे वह ठहाका मार करके हंसती थी। जितना कोड़ा मारते थे उतना हंसती थी। बोले कि तुम कौन हो? तुमको पिटाई हो रहा है, कोड़ा से मार रहा है, और तुम हंसती क्यों हो? बोले कि थोड़ी देर के लिए मैं इस पलंग पर सोई तो हमको 100 कोड़े लगाया जा रहा है, और जो इतना वर्षों से सोया आ रहा है उसको कितना कोड़ा लगेगा? बोले कि तुम कहीं वही जिंदा फकीर तो नहीं हो? बोले कि हाँ मैं वही जिंदा फकीर हूँ। फिर वह सुल्तान के अंदर वैराग्य हो जाता है, घर द्वार छोड़ करके चले गए, साधु फकीर बन गए। और उसका लड़का कहता है कि मेरे पिताजी जहां भी हैं उसको खोज करके लाओ। वे शाही निवास में रहते थे, वे यहाँ इस राज्य के मालिक हैं और साधारण फकीर बन गए हैं, भिखमंगा बन गए हैं, एक पेट के लिए भी मांग करके खाते हैं। ये तो मेरे लिए लज्जा की बात है, इसलिए मेरे पिता को जहां भी जिस स्थिति में हो उसको ले करके आओ। तो खोजने लगे सिपाही,
ये फकीर, यह सुल्तान फकीर बने वेश में, साधु वेश में, फकीर वेश में कहीं पर सिपाही से भेंट हो जाती है। सिपाही कहते हैं फलाना नाम का फकीर हो गया है, हाँ फलाना सुल्तान फकीर हो गया है, क्या तुमने उसको देखा है? क्या वो मक्कार का नाम लेते हो? वो फकीर क्या बनेगा? फकीर के वेश में एक नंबर का वह धूर्त है, फकीर के वेश को कलंकित कर रहा है। अभी भी उनके अंदर से बादशाही बदबू नहीं निकली है, अभी भी अहंकार भरा हुआ है कि हम सुल्तान हैं। वो फकीर क्या बनेगा? मक्कार है, गया गुजरा है। सिपाही अपने मालिक की निंदा उनके फकीर के मुंह से सुन करके उसको 10 कोड़ा लगा दिए, हाँ 2-4 कोड़ा लगा दिए। तब मने मन सुल्तान कहता, अब समझो तुम्हारा क्या हाल है। मन तुम सोच रहा था कि अभी भी हम सुल्तान है, कोड़ा लगा ना, अब तुम्हारा मन सुस्त हुआ ना। मतलब ऐसे ऐसे साधु महात्मा होते हैं, अपने अहंकार को कैसे दूर करें, हर हमेशा वे कोशिश करते हैं। और वे मतलब फकीर हो गए, कहने का आशय है, मतलब है संत महापुरुष कहते हैं एक दिन सबका अंतिम समय आता है, लेकिन अंतिम समय आने से पहले सबको सचेत हो जाना चाहिए। ये घर वाले को भी सोचना चाहिए कि हमारा बेटा का अब शादी होगा, हमारा बेटा राम, उधर से आएगी सीता, दोनों को राजपाट दे करके अपना भगवान का भजन करें, लेकिन नहीं करेंगे और फंस जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। और फंसने का काम करेंगे और देखरेख करने का काम करेंगे, लेकिन चाहिए आपको अगर कोई मदद करने वाला हो गया है, उनके ऊपर छोड़ करके परमात्मा की भक्ति शुरू कर दें। ऐसे ही महाराज दशरथ के भी मन में आता है और वे भी वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, गुरुदेव मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं अपने पुत्र को, राम को राजगद्दी दे करके और परमात्मा का भजन करें। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, बड़ा सुंदर तुम्हारे अंदर में विचार आया है, इसलिए वह मुहूर्त देखना चाहिए। मुहूर्त देखते हैं कि कल ही वह उत्तम मुहूर्त है, कल ही राम को राजगद्दी दे करके तुम परमात्मा के भक्ति में लीन हो जाना, सब कुछ छोड़ छाड़ देना। तो जैसे कल की घोषणा करते हैं कि कल राम को राजगद्दी दी जाएगी, पूरे राज्य में आनंद छा गया, मंगल गीत होने लगी, सब आनंद उत्सव मनाने लगे। बोलिए श्री सद्गुरु। सब आनंद मना रहे हैं, लेकिन देवी देवता को ये आनंद अच्छा नहीं लगा। दूसरे की खुशी देवता को अच्छा नहीं लगता। ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न सकाई पराई विभूति। ये दूसरे के ऐश्वर्य को, सुख को नहीं देख पाते हैं देवी देवता। देखते हैं कि कोई ध्यान में आगे बढ़ रहा है तो उनको भी वे बाधा डालते हैं, कोई संसारिक सुख में आगे बढ़ रहा है तो उसमें भी वे बाधा डालते हैं। एक गुरु शरण बाबा, गुरु शरण बाबा पहले महर्षि संत शिव जी महाराज की सेवा में रहते थे। अभी वे कहीं भी जाते हैं तो गुफे बनाते हैं। कितना आदमी कहते हैं, बाबा हो अगला जन्म तुम मूस रह की जते जैसा तो डीले बनवे छा। मतलब ध्यानी महात्मा है, उनको गुफा में ध्यान करने में बढ़िया रहता है। उत्तर काशी में रहते हैं तो वहां भी गुफा बना लिए हैं। कुप्पू घाट में एक साइड में, गार्डन के उस साइड में है, उत्तर साइड में वो अपना कुटिया बनाए हुए, वहां भी गुफा बनाए हुए। बद्री नारायण वहां जाते हैं, वहां भी वो गुफा खोद देते हैं, कभी कुप्पा घाट, कभी बद्री नारायण, कभी उत्तर काशी। इस तरह से मतलब एक जगह स्थिर में रहते हैं, लेकिन ध्यान भजन बराबर करते रहते हैं। कुछ आदमी उनसे ईर्ष्या करने लगे। जब महर्षि संत शिव जी महाराज के सेवा में रहते थे ना, तो कुछ आदमी ईर्ष्या करने है जो बराबर ध्यान में जहाँ की सेवा की करते ध्यान में रहे। तो महर्षि संत शिव जी महाराज बुलाए उनको। लोग कहे छो कि तू बराबर ध्यान में रहे छी। कल के हजूर तो हमें कौन सेवा क्या जो बात ध्यान नहीं करे जीते वैसे कौन दिक्कत है हजूर का? कल के नहीं कोनो बात नहीं, देखो कर ध्यान कोनो बात नहीं।
हमार सेवा जी तो हर ड्यूटी मिला है तू क्या कहो ध्याने कर भी तो हमें क्या कहो नहीं करे लेकिन हमार सेवा हाँ हाँ हजूर अहाँ के सेवा तो हम पूरा कह दे तकर बाद जाए हाँ बहुत बढ़िया। तो जो करने वाले हैं वो कहीं भी रह करके कर लेते हैं और जो नहीं करने वाले वो कहीं भी रह करके नहीं करते। तो वे कह रहे थे कि हम एक बार ध्यान कर रहे थे गुफा में, एक महात्मा पहाड़ के ऊपर में ध्यान कर रहे थे। अचानक उनके सामने में देवांगनाएं नग्न रूप में आई। जैसे वो देखे एकदम वहां से भागे आकर के बोले कि ना बात है कोई देवी या ले ना नग्न से भाई हल्का अच्छा कोनो बात नहीं से शांति रहो ध्यान करो धीरे धीरे अपने ठीक भाई थे। कहने का मतलब है कि देवी देवता अक्सर दूसरे के विशेषता को नहीं देख पाते हैं, सुख सुविधा को देख नहीं पाते हैं, इसलिए अर्चन पर अर्चन। अर्चन महाराज दशरथ के पुत्र राम राजगद्दी पर बैठने वाले हैं, उस पर भी अर्चन। देवी देवता मीटिंग करते हैं कि भाई इसको किसी तरह से राजगद्दी नहीं मिले, वनवास मिल जाए। इसके लिए सरस्वती को फिक्स किया गया। सरस्वती आई मंत्रा के कंठ में बैठ गई। मंत्रा देखती है अयोध्या के उत्साह को, अच्छा नहीं लगा। गई केकई के पास, केकई से कहती है कि अरे तुमको कुछ पता है? बोले कि क्या? बोले कि राम को राजगद्दी मिलने वाली है। बोले ये तो बढ़िया बात है। बोले कि अरे तुम क्या सोच रही है? पहले का दिन मत सोचो, अब नया दिन आने वाला है। कहाँ कौशल्या राजमाता बनेगी और कहाँ तो राजदासी बनेगी। बोले कि हमको कौन दासी बना सकता है? बोले कि महाराज देखो कैसे कैसे रचना रचे हैं। तो झूठी बात बराबर सुनाए तो दिमाग उसका झूठाई की ओर मुड़ गया। इसके बाद कहते क्या करूं? बोले कि महाराज के पास तुम्हारा 2 वरदान हैं, इसलिए महाराज से मांग लो। पहला वरदान में भरत को राज टीका, दूसरे वरदान में 14 वर्ष के लिए राम को वनवास। वही बात होता है, वही काम करते हैं। वो भवन में गए, महाराज को मालूम हुआ, महाराज गए उसको मनाने के लिए। बोले कि आपने हमको 2 वरदान देने की बात कही है, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बोले कि तुम नहीं मांगी तो नहीं दिए, मांगो, 2 के बदले 4 मांगो, देने के लिए तैयार हैं। बोले कि हमको 4 नहीं चाहिए, 2 ही चाहिए, लेकिन प्रण कीजिए। महाराज दशरथ कहते हैं रघुकुल रीते सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। रघुकुल का रीत सदा से आ रहा है, भले ही प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाएगा। मांगो। कहते पहले वरदान में भरत को राज टीका, दूसरे वरदान में राम को वनवास। महाराज दशरथ कहते हैं अरे जब राम भरत को राज दे ही दिया तो राम को काहे वनवास करती है? बोले कि आपने वचन दिया है इसलिए अपने वचन को टालिए मत। महाराज दशरथ को बहुत ग्लानि होता है, बहुत शोक होता है। इसके बाद राम जी को मालूम हुआ, वे वन चलने लगे। सीता जी को मालूम होता, वो भी चलने लगे। लक्ष्मण को मालूम हुआ, वो भी चलने लगे। राम जी कहते हैं कि मां से आज्ञा ले लो। लक्ष्मण जी गए सुमित्रा के पास, प्रणाम करते कहते मां भैया के साथ मैं भी वन को जा रहा हूँ। बोले कि बेटा बड़भागी है तू जो कि राम की सेवा में जा रहा है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुख होई। जिसका पुत्र राम का भक्त है, हाथ को ऐसे ठोकता है, चौकी हिलता, आदत हो गई है। कितना आदमी देख को हिलाने का तो कोई ऐसे ठोकने का कहाँ पर ध्यान रहता है? भीतरे भीतर कुछ ना कुछ और चीज चल रहा है। मन जब सत्संग में लगा हुआ रहेगा तो ना तो कोई चीज को खोटेंगे, नहीं पूरा सबको हिला रहा है, वो अपना मगन है। बोलिए श्री सदगुरु। मंच पर बैठिए, सचेत होकर के बैठिए, किसी को भी बाधा नहीं हो, ये हर हमेशा ध्यान देना है। बोलिए श्री सदगुरु। मैं शॉर्ट में ले जा रहा हूँ। सुमित्रा माँ कहती है कि राम का तुम काम करने में जा रहे हो,
इसके लिए हमें बड़ी खुशी है। तो इसी तरह से इनका भी पुत्र या पुत्र वधू वे भी अगर राम का काम करे, परमात्मा की भक्ति में अपना जीवन बितावे, इनके माँ बाप को सबसे पहले सत्संगी बन करके भजन भेद लिए हैं या नहीं लिए हैं तो बढ़िया बात है, नहीं लिए हैं तो ले करके परमात्मा का भजन इनको भी करना चाहिए। और आने वाले जो दुल्हन है वे भी करेंगे, पूरा फैमिली मिल करके करेंगे। गुरु महाराज कहते थे कि हमारे पास जमीन है और सत्संगी को हम दिए हैं बटिया, और वे लोग क्या करते हैं तो भोरे भिनसर चले जाते हैं धान काटने के लिए, और धाने काटने के क्रम में वे लोग खेते में स्तुति कर लेते हैं, सब क्षेत्र छर अप परा पर और अक्षर पार में। मतलब समय कम है, नहीं मिला समय, तो काम करते हुए एकदम स्तुति कर रहे हैं। अब सोचिए उनके परिवार में कितना सुख सुविधा। काम करना कोई गुनाह नहीं, लेकिन शांति से उसका जीवन बीतेगा। धन से शांति नहीं मिलती है, धन से सुख नहीं मिलता है, लेकिन पूरा फैमिली अगर सत्संगी हो जाए, सब कोई गुरु महाराज से जुड़ जाए, सुबह शाम स्तुति विनती हो, सब मिल करके ध्यान करे, तो देख लीजिए परिवार का कितना रहन सहन, कितना सादगी हो जाता है, कितना बढ़िया लगता है। वह दरबार, वह घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा, जहाँ पर नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। ये 5 पाप का त्याग कीजिए, सत्संग ध्यान बराबर कीजिए, इस तरह से रहिएगा। इहलोक भी आपका जीवन सुखी होगा, और यहाँ से जब जाइएगा परलोक भी आपका सुखी होगा। दोनों हाथ में लड्डू, अर्थात दोनों तरफ सुख रहेगा। इसलिए यही जान करके कीजिए, तो आने वाले जो नववधू हैं गुरु महाराज जी की ओर से उसका दाम्पत्य जीवन बढ़िया हो, अच्छा हो, ईश्वर भक्ति करते हुए अपना जीवन बितावे। इसी वाणी के साथ हम लोग एक बार गुरु महाराज जी की जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।